बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशुभरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट वेद प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए कल अपना पाट घाट का प्रसंग चला था। तो बताइए पाट घाट जो आ रहा है कितने मंदिर की जगह ली है? पाट घाट ने कितने मंदिर की लंबाई चौड़ाई आ रही है? 150 मंदिर। हाँ जी 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आ रही है। और नीचे कितने थंब आ रहे हैं? 12 16 16 ऊपर 12 16 वैसे तो 4 एक साइड में चल। कितने थंब आ रहे हैं नीचे? 16 बताइए कैसे कहाँ से थंब आए? 4 है तो खीर वाला हम तो दोबारा। हाँ जी बताइए ये थंब कहाँ से उठे? ये नीचे जमुना जी के जल में। हाँ जी तो 4 की 4 हारे। हाँ जी 4 की 4 हारे। कौन से रंग के थंब हैं ये? नीलवी रंग के। हाँ जी नीलवी के थंब आए, जल रोज तक आए। फिर उसके बाद कितने थंब उठेंगे? 12। हाँ जी 12 थंब उठेंगे। तो पूर्व तरफ कौन से थंब, कौन से रंग के थंब आ रहे हैं? पूर्व तरफ मानिक। हाँ जी पूर्व तरफ मानिक रंग के और पश्चिम तरफ 5 रंग के। और दक्षिण दिशा में हीरे का। हाँ जी दक्षिण दिशा में हीरे के थंब 2 आ रहे हैं। और उत्तर दिशा में पुखराज हाँ पीले जी रंग। उत्तर दिशा में सेंटर वाले जो 2 थंब आ रहे हैं पुखराज रंग के आ रहे हैं। तो इस प्रकार चारों कोनों में वाले तो नीलवी के थंब आ रहे हैं। और चारों दिशाओं में अलग अलग रंगों के थंब आ रहे हैं। तो इनकी आपस में 3 मेहराबें बनेंगी। कितने मंदिर की मेहराब बनेंगी? 50-50 मंदिर की। हाँ जी 50-50 मंदिर की 3 मेहराबें बन रही हैं। चारों तरफ से 3-3 मेहराबें बनेंगी। फिर जब इनकी भौम पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इसकी चांदनी के ऊपर क्या आ रहा है? चांदनी के ऊपर क्या आ रहा है? मध्य में 4 थंब उठ के हाँ जी ऊपर घूमट कलश ध्वजा हाँ पताका। जी
4 थंब उठकर 4 मेहराबे बनेंगी, छत बनेंगी, फिर उसके ऊपर गुम्मट आएगा, गुम्मट के ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा होगी। तो इस प्रकार है हमारे पाट घाट का। हाँ वो ये देखिए, अब पाट घाट से कितनी नहरें निकल रही हैं? हाँ जी, 3। प्रणाम जी। बोलो, प्रणाम 3 जी। नहरें नहीं। हाँ चार जी, 3 नहरें इधर से निकल रही हैं और 3 नहरें अक्षरधाम के पाट घाट से, 4 नहरें बीच में आ रही हैं। तो इस प्रकार है हमारा पाट घाट का बयान। तो सुंदर सा जी, अब आगे का थोड़ा सा प्रसंग लिखा है महाराज जी ने, वो है अक्षरधाम का। तो जो अक्षरधाम है उसके, अक्षरधाम के चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे, भोंबर सीढ़ियां और चांदनी चौक आया है। चारों दिशा में चांदनी चौक, उसी प्रकार 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, जिसमें हरा और लाल वृक्ष है। और इसके जो पश्चिम दिशा आ रही है अक्षरधाम की, पश्चिम दिशा जो आ रही है, तो उसमें 7 बगीचे आ रहे हैं। ये देखिए, जैसे रंग महल में 7 बगीचे आ रहे थे, 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई आ रही है, तो उसी प्रकार इधर अक्षरधाम के पश्चिम दिशा में और रंग महल के पूर्व दिशा में, और जो जमुना जी है वो सेंटर में आ रही है। 4.5 लाख कोस की दूरी है जमुना जी के मध्य तक। तो अब जो अक्षरधाम की उत्तर दिशा आ रही है, तो उसमें ज्यादा बड़ो वन के पेड़ों का विस्तार है। और जो दक्षिण दिशा आ रही है अक्षरधाम की, तो वहां कुंज निकुंज के माहौल बने हैं। तो इस प्रकार है ये अक्षरधाम का हिसाब। तो अब है आगे, ये जो हमारा बट का पुल, हमने बट का घाट किया था, तो बट के घाट के अंदर कितने मंदिर का ये चबूतरा खड़ा किया था हमने? 500 500 मंदिर का। 500 मंदिर का कैसे हुआ? ये तो हमारे पास 250 मंदिर की पाल थी। 250 500 250 वन रोज ली, 250 मंदिर की वन रोज ली और हाँ 500 चबूतरा मंदिर हाँ जी, लंबा। 1 रोज से जगह ली 250 मंदिर की, तो ये बन गया 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। अब इसके सेंटर में ये बट का पेड़ आ रहा है, तो इसी पेड़ का ये विस्तार है। ये देखिए अपनी बड़वाइयां कैसे डाल रहे हैं चारों दिशा में। इसी प्रकार बड़वाइयां जाएंगी तो उसकी हो जाएंगी। जो थंब आएंगे वो होंगे 9 की 9 हारे थंबों की। तो 80 बड़वाइयां चारों तरफ की हो जाती हैं। एक थंब ये ले लेते हैं पेड़, तो 81 बड़वाइयां आती हैं। और चारों दिशा में जो, वो निकालना बट का घाट का महाराज जी वाला जो नक्शा था, हाँ जी वो उधर वाला, एक ये लेख देखिए। लिखी फिल्म हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए। तो बताइए इसमें कितने थंबों की कितने हारे आ रही हैं बट के घाट में? 9 थंबों की 9 हारे 8 हारे 9 9 थम्मों की 9 हारे 9 हाँ जी, 9 9 थंब। थंबों की 9 हारे आ रही हैं। 81 थंब आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक भोम में कितने हिंडोले आ रहे हैं? अब कोई और सुंदर साथ बताएगा, आप मत बोलना, जो नहीं बोलते वो बोलेंगे। तो आप बताइए मुक्तसर वाले, एक भोम में कितने हिंडोले आ रहे हैं? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में कितने हिंडोले, कितनी मेहराबे बन रही हैं? गिनती कीजिए।
हाँ जी, बताइए सुंदर साथ जी। 8 पर अभी जुलाई में हाँ जी, गिनती कीजिए। कितने हिंडोले आएंगे? हाँ जी, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में कितनी मेहराबें बनेंगी? 8 लंबा बताओ क्या? नहीं नहीं, और कोई बताएगा? अच्छा, ये देखिए 9 थंब आ रहे हैं, 9 थंबों में कितनी मेहराबें बननी चाहिए? 8 में डबल 8 बन गई, तो 8 की हारें तो 9 ही है। 8 इंटू 9 तो कितना हो गया? 8 इंटू 9 72। इधर हो गए 72 मेहराबें। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में भी 72 मेहराबें आएंगी, तो 72 प्लस 72 कितना होता है? 144। तो एक भौम में 144 हिंडोले आएंगे, तो पांचों भौमों के कितने हिंडोले होंगे? 720। 720। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ हम अगर खड़े हैं जल रोंस पर खड़े हैं, क्योंकि ये पाल की बिल्कुल किनार ली है। अब वहां 25 समंदर की जगह नहीं छोड़ी हुई, तो यहाँ अगर हम परिक्रमा लगा रहे हैं तो हमें 8 हिंडोले एक तरफ दिखाई देंगे। जो डालियां पत्तियों से भरी हुई मेहराबें हैं, इनकी बहुत सुंदर हिंडोले हैं। कोई हिंडोले सोने वाले, कोई बैठने वाले, कोई खड़े होने वाले, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हिंडोले हैं। तो सब सखियां इन हिंडोलों का आनंद लेती हैं। तो चारों तरफ से हमें 32 मेहराबें दिखाई देंगी। एक तरफ 8 मेहराबें आ रही हैं 9 थंबों के बीच में, तो चारों तरफ की 32 मेहराबें, 32 हिंडोले चारों तरफ अगर हम परिक्रमा लगाएं तो 32 मेहराबें और 32 हिंडोले हमें दिखाई देंगे। अब ये 4 ताली वाला जो चौक बन जाता है, ये देखिए इसे एक चौक बोला जाता है। जहां 4 हिंडोलों की ताली लगती है, तो ये चौक आएंगे 8 की 8 हारें, यानी कि 64 चौक आ जाएंगे, 64 चौक आ जाएंगे। 32 मेहराबें चारों तरफ की होंगी और 9 की 9 हारें थंबों की आने से 81 थंब आएंगे। तो इस प्रकार ये अपने एक भौम में जब छत पड़ जाएगी, तो फिर इसी प्रकार इन्हीं थंबों के, इन्हीं बड़वाइयों के ऊपर थंब आते जाएंगे, मेहराबों के ऊपर मेहराबें आती जाएंगी। तो जैसे नीचे हिंडोले आ रहे थे, तो इसी प्रकार ऊपर भी हिंडोले आएंगे। तो ये देखिए, जानो थंब दिए बड़वाई के, फिरते फिरते हार 4, यानी कि जो बीच वाला जो बट का जो पेड़ आ रहा है, तो इसके दोनों तरफ 4-4 बड़वाइयां आ रही हैं। देखिए ये हिंडोले लगे हुए, ये देखिए। तो शोभा लेत पात फूल, देखिए पत्ते भी लगे हैं। इन मेहराबों की जो मेहराबें बनी हैं, वो फूलों की, पत्तों की, फल भी लगे हैं यहाँ पर। शोभा लेत पात फूल ए बट बड़ो विस्तार। अब है दूसरी चौपाई है, छतरी 5 ऊपरा ऊपर, जानू रचिया भूम समार, एक भूम रेती तले, ऊपर भूम बट 4। यानी कि जो पहली भूम आ रही है, तो उसमें रेती बिछी हुई है, बाकी उसके ऊपर जो 4 भूमें अलग आ रही हैं। तो इसी प्रकार पहली भूम में सिर्फ रेती होगी, ऊपर वाली भूमों में रेती नहीं है। एक भूम रेती तले, ऊपर भूम बट 4। ऊपर वाली 4 भूमें आ रही हैं, तो हर भूम में 144 144 इसी प्रकार हिंडोले आ रहे हैं। तो पांचों भूम के हिंडोले हो जाएंगे 720।
तो अब जमुना जी की तरफ इनके उसी प्रकार कांगरियां बनकर तोरण बंद लग जाएंगे। जो ये फल लगते हैं इस बट के पेड़ के ऊपर, तो उसी प्रकार ये 4-4 की 7-7 की कांगरियां बनेंगी। हाँ जी। तो 50 मंदिर का जो बट के पुल का छज्जा आ रहा था, तो एक मेहराब उसके साथ लग जाएगी। तो अब आगे देखिए सुंदर साथ जी, जमुना जी। तो अब ये देखिए, ये है बट का पुल। अब जो बट का पुल आ रहा है, जैसे केल का पुल आया था उसी प्रकार बट का पुल आ रहा है। फर्क इतना है कि वो पुखराज नंग का था और ये है हीरे का। बाकी जैसे केल के पुल की शोभा आ रही है उसी प्रकार बट के पुल की शोभा है। तो कितनी हारे आ रही हैं बट के पुल में थंबों की? 11 के 11 हमारे 11 कितनी हारे आ रही हैं? 11 की 11 हमारे हाँ जी, 11 की 11 11 हारे आ रही हैं। तो था उसमें मेहराबे कितनी बनेंगी, कितने हिंडोले लगेंगे एक घूम में? 110 मेहराबे बनेंगे, 110 ही 11 डोली हाँ जी। लगेगा। तो कितने हिंडोले हो गए एक घूम में? 110 540 प्लस 110। 220 हाँ जी, 220 हिंडोले एक भोम में आ रहे हैं। तो पांचों भोमों के हिंडोले कितने हो जाएंगे? 1100 हाँ जी, 1100 1100 हिंडोले हो जाएंगे। तो दूसरी भोम में क्या परिवर्तन आएगा इसमें? की तरफ छज्जे छज्जा निकल बड़ा आए। 50 हाथ का छज्जे छज्जा बड़े चारों तरफ निकलेगा। चारों तरफ हाँ निकला हाँ, 50-50 मंदिर का जब इनकी दूसरी होम होगी छज्जा तो 50-50 मंदिर का चारों तरफ से छज्जा निकलेगा। छज्जे के साथ किनार पर थंब आएंगे, उन थंबों में कठेड़ा लग जाएगा। तो 125 मंदिर का जो छतरी मंडल आ रहा था तो वो इसी छज्जे के साथ लग जाएगा दोनों तरफ। इधर भी लग जाएगा 125 मंदिर का छतरी मंडल, यहाँ से आने जाने का रास्ता है। इधर भी लग जाएगा दोनों तरफ। और बीच में जो 250 मंदिर की जगह आ रही है तो वहां कठेड़ा लगेगा। तो जैसे इसी प्रकार 5 भूम छठी चांदनी हो जाएगी। तो छठी चांदनी के ऊपर सिंहासन कुर्सियां लगी हैं, तो यहाँ पर बैठकर आरोगने की लीला होती है। तो ये है हमारा बट का पुल। तो अब आगे देखिए सुंदर साथ जी, आगे वाली जमुना जी नहीं, ये नहीं, वो रोड तक आगे में कोना निकाल। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, जैसे अपने ईशान कोने की तरफ जमुना जी मरोड़ खा के आई थी, तो वहां पर 5 मोहल और 4 चबूतरे थे। तो अब यहाँ भी इसी प्रकार 5 मोहल और 4 चबूतरे आएंगे। तो ये होंगे जमुना जी का, जहाँ मरोड़ खारी है वो है अगिन कोना। अगिन कोने से लेकर बट के पुल के नैऋत कोने तक 5 मोहल और 4 चबूतरे आएंगे। तो उसमें जैसे पहले 16-16 हिंडोले बने थे, तो इसी प्रकार यहाँ भी अब 16 हिंडोले बनने वाले हैं। मोहल से लेकर एक मोहल से दूसरे मोहल तक आपस में मेहराब बन जाएगी। मेहराब बनकर उसमें 4 ताली वाले हिंडोले लगेंगे। जैसे आपको पहले बताया था, वही निकाल के दिखा, नहीं मोहल चबूतरे,
ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है जमुना जी का अगिन कोना। तो ये देखिए महल बने हैं चारों दिशा, चारों कोनों में एक एक महल बन रहा है। तो मोहल्लों में आपस में मेहराबे बनकर यहाँ पर 4 हिंडोले लगे हैं। और यहाँ जब बट के पुल का ये है पूर्व दिशा अगिन कोना, और ये है नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अब जो बट के पुल का नैऋत्य कोना है, यहाँ से लेकर जमुना जी के मरोड़ तक इसी प्रकार जैसे पहले आ रहे थे, तो वैसे ही 5 महल और 4 चबूतरे आएंगे। और कोनों में जो महल खड़े हैं वो अलग हैं। तो इसमें 16 हिंडोले वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बन रहे थे 16 हिंडोले। तो 5 महल और 4 चबूतरे 83 मंदिर के होंगे यहाँ पर। तो 83 मंदिर की जो चबूतरा होगा, तो उसके ऊपर महल से लेकर महल तक मेहराब बनेंगी। वो महाराज जी का निकाल, ये देखिए दोनों तरफ महल आ रहे हैं। ये देखिए 5 महल और 4 चबूतरे। हिंडोले जहाँ लगे ना वो निकाल, अच्छा हाँ हिंडोले बने थे। 5 महल और 4 चबूतरे आ रहे हैं। तो इसमें ये देखिए हिंडोले बने हैं, हाँ जी, बस बस जैसे सुंदर साथ जी यहाँ हिंडोले बने हैं, इसी प्रकार जमुना जी जहाँ अगिन कोने से मरोड़ खा रही है, होज कोसर की तरफ अब जाना है, तो उधर दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार 5 महल और 4 चबूतरे बन रहे हैं। कितने मंदिर का ये महल आ रहा है, कहाँ पे बना है ये महल? ये जो महल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? पाल के ऊपर पाल के 83 मंदिर का, हाँ जी, पाल के ऊपर 83 पाल के मंदिर का। सेंटर में 83 मंदिर का ये महल बन रहा है। तो इधर अक्षरधाम की तरफ भी ये महल बन रहे हैं। ये 4 कोनों वाले हैं, 4 मेहराबे बनकर 4 ताली वाले यहाँ हिंडोले लग गए। तो 16 हिंडोले जरा बताइए कैसे बनेंगे? हाँ जी, 16 हिंडोले कैसे बनेंगे? बताए। मैं हाँ जी बताइए। चलो आप हाँ जी, हाँ जी, जैसे 6 महल आए हैं तो उसमें 5 हाँ जी, मेहराबे हाँ, बनकर हाँ, हाँ जी, 6 मॉल आ गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 में 5 मेहराबे बन गई, तो 5 हिंडोले लग गए। 5 ठीक है, हिंडोले, हाँ जी, 5 दूसरी साइड हाँ लगेंगे, जी, बिल्कुल सही बताया। अक्षर की दान की 5 तरफ। इधर लग गए, और तो साइड 6 5 जमुना जी जल, के 6 जल में आ 5 गई। 10 हो गए, हाँ जी 10 6 हो गए। हिंडोले जल में आ गई। हाँ मिले जी, 4 जल के 5 ऊपर। हिंडोले। 6 हिंडोले जल के ऊपर आ रहे हैं। महल से महल में मेहराबे जो बन रही हैं, क्योंकि 6 महल आ रहे हैं, 6 महल जल के ऊपर अपनी जो मेहराब बना रहे हैं। तो यहाँ पर सभी मेहराबों में हिंडोले आ रहे हैं। तो 6 हिंडोले ये हो गए, सबको याद होना चाहिए। 5 हिंडोले इधर आ गए, 5 अक्षर की तरफ आ रहे हैं। 6 महलों की 5 संधे बनी, 5 और 5 10, और 6 हिंडोले यहाँ महल से महल में जो मेहराबे बनी, तो 6 यहाँ पे हो गए, तो 16 हिंडोले हो गए। बहुत अच्छा बताया। तो अब आगे की तरफ देखिए, जो देरियां आ रही थी ना होस्टल में, हाँ उसमें भी थी। तो अब सुंदर साथ जी, अब जमुना जी
ईशान कोने से लेकर अगिन कोने तक 9 लाख कोस की आ रही थी। तो जहां जमुना जी का प्रकटन हुआ तो वहां से मरोड़ तक पुखराज के अंदर से जो जमुना जी आ रही है वो है 2,15,200 कोस। तो फिर आगे जो जमुना जी ढपी आ रही थी वो है 1,17,400 कोस। फिर जो खुली जमुना जी मरोड़ तक आ रही थी 1,17,400 कोस। ईशान कोने तक आई। फिर आगे ईशान कोने से लेकर अगिन कोने तक 9 लाख की जमुना जी आ रही है, 9 लाख कोस। अब अगिन कोने से लेकर जमुना जी जो आगे जा रही है हौज कोसर तालाब में मिलान होगा, हौज कोसर के अंदर समाहित होने वाली है ये जमुना जी। तो वो है 4.5 लाख कोस की दूरी। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे पाल आ रही, पाल भी साथ साथ चल रही है, वन रोज के पेड़ भी साथ साथ चल रहे हैं। तो इसमें अब यहाँ पर जो जमुना जी दक्षिण दिशा में ये हौज कोसर तालाब की तरफ जा रही है। तो इसमें जो पाल आ रही है ये देखिए, पाल के जो थंब आ रहे हैं आपस में 250-250 मंदिर की दूरी पर सब थंब आ रहे हैं। जल रोज से पाल कमर भर ऊंची आ रही है। हर 500 मंदिर के बाद पाल से जल रोज पर सीढ़ियां उतरती हैं। बाकी में सब कठेड़ा लगा हुआ है नीचे। तो अब जो पाल के जो थंब आ रहे हैं आपस में मेहराबे बनाकर ऊपर मानिक के फूल पेशानियां आकर दोनों तरफ ये पूरी पाल के ऊपर चांदनी आ रही है। ये देखिए अब जो ये 250 मंदिर की चांदनी बनी, पाल की चांदनी ये बोली जाती है। तो ये चांदनी हौज कोसर तालाब की पाल तक जाएगी। तो अब इसके दोनों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, नीचे भी कठेड़ा लगा हुआ है, ऊपर भी कठेड़ा लगा हुआ है। ये थंब बहुत सुंदर हीरे के थंब जगमगाट करते हुए यहाँ जा रहे हैं। आपस में ये देखिए मेहराबे बन रही हैं। अब इनके ऊपर जो 250 मंदिर की पाल आ रही है उसमें सेंटर में 83 मंदिर की जगह में 4 थंब उठे, 4 मेहराबे बनी, ऊपर छत बनी और उसके ऊपर सुंदर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका ये सारी शोभा आएगी। दोनों तरफ ये आ रही है। तो ये जो देहरियां आ रही हैं, एक तरफ जो देहरियां आ रही हैं वो 90 देहरियां आएंगी। ये देखिए 90 देहरियां लिखा हुआ है। 90 देहरियां एक तरफ आएंगी, 90 देहरियां इधर आएंगी। दोनों तरफ 90-90 देहरियां आ रही हैं। ये इसी प्रकार थंब आ रहे हैं। तो अब यहाँ जो देखिए इसके पीछे क्या आ रहा था, जो पाल आ रही थी, पाल की बैक साइड में क्या आ रहा था पीछे से? वन रोज। वन रोज। हाँ जी। रोज तो वन रोज आ रही थी सुंदर साजी, वो भी यहाँ हौज कोसर तक चलेगी, फिर उस हौज कोसर के ऊपर समाहित हो जाएगी। तो वो जो वन रोज आ रही है वो अपनी दूसरी भूम से अपना छत्री मंडल निकालेंगे। इन देहरियों के ऊपर से ये सारा छत्री मंडल आएगा। जो वन रोज के पेड़ आ रहे हैं वो अपना छत्री मंडल इन्हीं देहरियों के ऊपर से आकर जल रोज को पार करके जो जमुना जी के अंदर जल चबूतरा 125 मंदिर का बना है तो वहां तक अपना छत्री मंडल लाएंगे। तो फिर उस छत्री मंडल के आगे कठेड़ा लग जाएगा। दोनों तरफ इसी प्रकार की शोभा होगी जैसे शुरुआत में जमुना जी का प्रकटन हुआ था। तो वहां भी दूसरी भूम से वन रोज के पेड़ों ने
जमुना जी के जल चबूतरे तक अपना छत्री मंडल डाला था। तो इसी प्रकार यहाँ पूरी जमुना जी के ऊपर छत्री मंडल आ रहा है। दोनों तरफ 125 मंदिर का छत्री मंडल आ रहा है। फिर आगे कठेड़ा लग जाता है। तो इस प्रकार की जो दक्षिण दिशा में जमुना जी आ रही है, तो इस प्रकार की शोभा आ रही है। यहाँ देखिए अनंत किश्तियां चल रही हैं, स्टीमर जहाज चल रहे हैं और इन देहरियों का प्रतिबिंब, इन थंबों का प्रतिबिंब सारा जमुना जी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो वन रोस है, ये जो हौज कोसर तालाब के चारों तरफ घूम जाएगी और जो ढलकती जो पाल आ रही है ये भी हौज कोसर के चारों तरफ आएगी और जो जल रोस आ रही है वो आपस में मिल जाएंगी और पूरी जमुना जी हौज कोसर तालाब के अंदर। अब यहाँ देखिए जमुना जी पीछे से जो आ रही थी, कितनी धाराओं में आ रही थी? 10 धाराओं में। हाँ जी, 10 धाराओं धाराओं में। से जमुना जी 10 केल धाराओं पुल, बट के पुल से आ रही थी। तो अब जो जमुना जी आगे समाहित होने वाली है, तो उसी प्रकार होगा हौज कोसर तालाब के आगे जो 16 देरी का घाट आ रहा है, तो उसके आगे 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की रोस होगी। उस रोस के किनार पर पांच थंब आएंगे। हाँ जी, ये देखिए 16 देरी का घाट आ रहा है हौज कोसर तालाब का। तो उसमें 5 जो थंब पानी के अंदर, जल के अंदर डूबे हुए होंगे, तो वहां पर ऊपर जाकर कठेड़ा लग जाएगा। तो जमुना जी 4 गढ़नालों से होकर श्री हौज कोसर तालाब के अंदर समाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार है ये जमुना जी का कैसे प्रकट हुई और कैसे हौज कोसर तालाब के अंदर तक ये 4.5 लाख कोस की लंबाई होती है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए पाल से कैसे सीढ़ियां उतर रही हैं। ये पाल के थंब जा रहे हैं और ये पाल के ऊपर 90 देहरियां आ रही हैं। तो दोनों तरफ कितनी सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। तो ये है 16 देरी का घाट, जिसमें ये 5 थंब और 4 मेहराबे आ रही हैं। तो इस प्रकार है हमारी जमुना जी का अब हिसाब पूरा हुआ। तो सुंदर साथ जी, अब श्री जमुना जी के नजारे को देखते रहना कि कैसे श्री जमुना जी कहाँ से खुली आ रही है, कहाँ से ढपी आ रही है, फिर केल। हाँ। अच्छा, तो इस प्रकार श्री जमुना जी का आनंद लेना। जो दोनों तरफ तोरण बंद लटक रहे हैं, किस प्रकार जहाँ जैसा घाट आ रहा है उसी प्रकार के तोरण बंद फलों के गुलदस्ते बनकर दोनों तरफ आ रहे हैं। पूरी जमुना जी के नजारे को ध्यान में रखना और इसका चित्वन करना। तो इस प्रकार है ये हमारी जमुना जी का हिसाब। तो सुंदर साथ जी, अब ये अपना प्रसंग पूरा हो गया, तो कल से क्लास नहीं होगी क्योंकि बाहर जाना है, तो कुछ दिन तक क्लास नहीं लगेगी।